ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ यहाँ पे मैं सिर्फ़ आपके साथ अपने क्राफ्ट्स ही नहीं बल्कि अपनी दादी एंड मम्मी के बनाए हुए कुछ क्राफ्ट्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, आई होप आपको वो आइडियाज़ भी बहुत पसंद आएँगे। Hello everyone, welcome back to my channel Create Cosm Things. I hope you all are doing good. So इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। पुराने कपड़ों के साथ मैंने कुछ ऐसे क्राफ्ट्स क्रिएट किए हैं जिसको आप अपने होम डेकोर में भी यूज कर सकते हैं या फिर उसको आप ऑर्गेनाइजर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। फेस्टिव सीजन है तो हमें न्यू आउटफिट्स हम लेते हैं, बट पुराने को जब तक आप बाहर नहीं करोगे तब तक आप न्यू आउटफिट्स कहाँ फिट करोगे। तो पुराने कपड़े आइदर आप डोनेट कर सकते हो, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे फेवरेट कपड़े होते हैं जो हम किसी को देना नहीं चाहते। मतलब आई डोंट नो ये सबके साथ होता है कि नहीं, बट पर्सनली फॉर मी मेरे ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जो बहुत ही मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं उसे किसी को दे दूं। भले ही मैं न्यू परचेज करके किसी को दे दूंगी, बट वो सारे कपड़े मेरे लिए बहुत ही खास है। तो अगर इन सारे को अगर आप कुछ ऐसे क्रिएट करो जो आपके अगल बगल ही हमेशा रहे, मतलब अगर आप इससे कुछ होम डेकोर क्रिएट करते हो तो आपको हमेशा ही वो चीज दिखेगा, एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट ऑप्शन। तो हर किसी को ऐसा करना चाहिए। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो जरूर इस वीडियो को देख के वो सारे आइडियाज भी ट्राई करना। So let's get into the video, but before that make sure you have subscribed to my channel and also don't forget to hit the bell icon for notifications. And now without any further ado, let's get into today's video and see what all I have created for you in this particular video. I hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, ये कुर्ती मेरे कबर्ड में एटलीस्ट 5 ईयर्स से इसी तरह से पड़ा हुआ है बिकॉज़ अब ये मुझे फिट नहीं होता है और मैं ये उम्मीद में थी कि कभी तो ये फिट हो जाए सो दैट मुझे ये कट करके इस तरह से बर्बाद नहीं करना था। बट देन ये मुझे अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया है कि ये मुझे कभी फिट भी होता। तो इसलिए मुझे लगा कि इसको फेंकने से अच्छा है कि मैं इसके कुछ अच्छे से DIYs क्रिएट करूँ सो दैट ये हमेशा मेरे पास इसी तरह से ब्यूटीफुली रहे। तो यहाँ पे मैंने जो बॉर्डर था उसको कट कर लिया है एंड इससे मैं एक तोरण बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इसलिए तोरण के बैक साइड को थोड़ा सा स्टिफ करने के लिए सो दैट ये अच्छे से रहे, इसलिए यहाँ पे इस तरह का एक वाइट कार्डबोर्ड शीट मैंने पेस्ट कर दिया है। अब ये जितना इसकी साइज़ थी ये मेरे डोर से काफ़ी ज़्यादा छोटा हो रहा था, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मतलब वो जो बॉर्डर था वो उतने ही साइज़ का था और मैं इसके साइड्स में कोई और डिज़ाइन या कोई और मटेरियल नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे इस तरह से रेड कलर का एक थ्रेड अटैच करने का सोचा। तो यहाँ पे इसको थोड़े से मैं प्लीट्स बना लूँगी एंड देन इसके बोथ साइड्स में अटैच कर दूँगी। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, सॉरी क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आपको नहीं समझ आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे लगा नहीं था कि मैं थर्सडे को वीडियो अपलोड कर पाऊँगी, बट देन लास्ट थर्सडे भी किसी रीज़न से अपलोड नहीं हो पाया था एंड मुझे नहीं था कि इस बार भी मैं कोई एक्सक्यूज़ बनाऊँ। तो इसलिए मुझे लगा कि वीडियो अपलोड कर देती हूँ, आवाज़ कैसी भी आए आप लोग फैमिली के ही हो, समझ में आएगा कि शायद तबीयत ख़राब है तो इसलिए ऐसा आया है। चलो बिना कोई और एक्सक्यूज़ दिए या कोई और बक-बक किए वीडियो में आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से आगे किया। तो यहाँ पे इस तरह से ये दोनों थ्रेड जो मैंने बनाए थे इसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है यूजिंग अ ग्लू गन। ये बहुत ही ईज़ी है, बिल्कुल ही फिक्स हो जाता है। चाहो तो आप अगर इस तरह के आप भी क्रिएट करते हो तो आप चाहो तो आप स्टिच भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही इसको 2 to 3 मिनट्स में ही मैंने इसको बना दिया था। तो मुझे ज़्यादा इसमें स्टिचिंग वाली थिंग नहीं चाहिए थी क्योंकि मुझे लगा कि शायद अभी तो मैं इस दिवाली में शायद इस तरह से इसे स्टाइल कर रही हूँ, बट बाद में शायद मैं इसको किसी और तरह से भी यूज़ कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये क्राफ्ट दिवाली से पहले ही बना लिया था, बट आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। बट कोई बात नहीं, अगर आप इस तरह के कुछ DIYs क्रिएट कर रहे हो कभी भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपके पास इसी तरह का बॉर्डर हो, कोई भी पुराने कपड़े का भी आप यूज़ कर सकते हो। कोई अच्छे से अगर डिज़ाइन बनी हुई वाली कोई कुर्ती होती है या सूट रहता है या साड़ी का कोई भी अगर बॉर्डर रहता है तो उससे भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये तो बहुत अच्छे से इसमें डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, बट फिर भी मुझे लगा कि इसमें थोड़ा-सा और मिरर्स का मैं यूज़ करूँ, थोड़ा-सा 3D आउटलाइनर्स का यूज़ करूँ सो दैट इसकी ब्यूटी और थोड़ी-सी एनहांस हो के आए। ऐसे ही ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बट ये सारे ऐड करने के बाद इसकी ब्यूटी और थोड़ा निखर के आई। तो यहाँ पे ये सारे को अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पे और ज़्यादा इसमें डिटेलिंग्स मैं नहीं चाहती थी क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा हेवी डिटेलिंग्स इसमें है ही। तो छोटे-छोटे आइटम्स यहाँ पे ऐड कर दूँगी तो ही ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो ये इतने में ही ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसे भी मैं इसको हैंग कर सकती थी, बट देन मुझे लगा कि इसके नीचे थोड़े से टैसल्स ऐड कर देते हैं तो वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा।
ये टैसल्स भी मैंने ही बनाए थे एंड देन इसको मैं स्टिच कर दूंगी। चाहो तो आप हॉट ग्लू गन से भी कर सकते हो, बट सिंपल एक रनिंग स्टिच मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है सो दैट ये कभी गिरे भी नहीं तो कभी कभार होता है कि अगर क्लीन करने जाओ तो हो सकता है कि अगर ग्लू गन से हो तो वो खुल भी सकता है। अब यहाँ पे थोड़े से 3D आउटलाइनर से मैं थोड़े और डिज़ाइंस बना दूंगी। थोड़े जो ब्लैंक थे उसमें वाइट कलर ऐड करते ही वो और थोड़ा पॉपअप होके आया एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इसी तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया। आई होप आपको अभी तक ये बहुत पसंद आया। बहुत सिंपल आइडिया है, बिल्कुल ही ट्राई कर सकते हैं आप। इस तरह के पुराने कपड़े अगर आपके पास रहते हैं तो उसको डिस्कार्ड करने से पहले एक बार सोच ले कि आप उसको किस तरह से रिसाइकल या रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे सिंपल आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप में से बहुत जन ऐसे हैं जो ये सारे आइडियाज़ अप्लाई भी करते हो अपने घर पे एंड वो सारे शेयर भी करते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको ये सारे आइडियाज़ बहुत पसंद आते हैं। सो हियर्स द फाइनल आउटकम। आई होप ये वाले आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी मैं एक पुराने कपड़े से ही बना रही हूँ। ये एक कपड़ा मेरी मम्मी का था। ये एक साड़ी का हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट इसका ख़राब हो चुका था तो मैंने जो बाकी हाफ रेड कलर का ये क्लॉथ, ये बहुत ही ब्राइट रेड कलर है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये कलर, तो इसलिए मैं वहाँ से इसे ले आई थी एंड देन ये वाले कपड़े से मैंने बहुत सारे क्राफ्ट पहले भी क्रिएट किया है एंड इस बार भी मैंने सोचा कि इसी से कुछ क्राफ्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पतले पतले कट कर लिए थे। 3 पीसेस मुझे चाहिए एंड इस तरह से जैसे हम प्लेट्स बनाते हैं उस तरह से मैं इन सारे को प्लेट्स बना लूँगी। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे कपड़े का यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही करूँगी, बट देन इससे आप बहुत सारे और भी आइडियाज़ कर सकते हो। वो आप थोड़े देर बाद आपको पता चलेगा। मैंने जो बिगिनिंग में बताया था कि मेरी मम्मी एंड दादी के क्राफ्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वो इसी तरह का है, वो मैं आपके साथ कुछ देर में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सिंपली उस तरह से मैंने वो लाइट कलर का जो क्लॉथ था उससे एक प्लीट बना लिया है एंड देन वो रेड कलर के क्लॉथ से भी एक और भी सेम उसी तरह से बना लिया है। अब इसके सेंटर पे मैंने एक कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से एक छोटे से मिरर को पेस्ट कर दिया है एंड देन इस तरह से ग्लू गन के हेल्प से इसे पूरे को अटैच कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप किसी भी मतलब आप ज़रूरी नहीं कि इस तरह से स्क्वायर कार्डबोर्ड ही कट लो। आप चाहो तो आप रेक्टेंगुलर भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप सर्कल भी कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहो तो किसी तरह से भी इसे डिज़ाइन बना सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से ये सारे जो भी मैंने बनाए हैं इन सारे को एक के बाद एक राउंड इस तरह से मैं कर दूंगी सो दैट ये एक डेफिनेट पैटर्न लगे। इस तरह के वॉल हैंगिंग्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, सिंपल है और बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो हर कोई इसे ट्राई भी कर सकता है। अब इसमें डिफरेंट कलर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कलर्स का ही यूज़ किया है, बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े हैं, स्पेशली ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है अगर ये थोड़े से सिल्क या थोड़े सिंथेटिक काइंड ऑफ जो क्लॉथ रहता है उससे अगर आप बनाओ तो ये और ज़्यादा इवन और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। बट मेरे पास ये कॉटन के ही कपड़े थे पुराने वाले, तो फिर मैंने इसमें ही इसे बनाया है। अब इतना करने के बाद मैंने इसके साइड्स में थोड़ा सा इसको और ज़्यादा ब्राइट एंड पॉपअप करने के लिए यहाँ पे वाइट इस तरह का कॉटन का जो लेस आता है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, क्योंकि मेरे पास और ज़्यादा वही सेम कपड़े से मैं नहीं चाहती थी, थोड़ा सा ब्राइट चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से वाइट कलर का ये लेस ऐड करने का सोचा। ये भी आप पूरे को भी उसी तरह के डिफरेंट कलर के कपड़े से भी कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अब सिंपली इस तरह से पूरे को कंप्लीट करने के बाद इसमें थोड़े से जो इसके साइड्स एम्प्टी थे वहाँ पे मैंने रेड कलर का यूज़ किया सो दैट ये वाइट रेड और ये लाइट मतलब क्रीमिश कलर ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है एक साथ। एकदम ट्रेडिशनल थिंग है, आप चाहो तो किसी फेस्टिव ओकेजन्स पे भी ये बना सकते हो इसी कलर कॉम्बिनेशन के, या फिर आप अगर बोहेमियन चाहते हो तो थोड़े मतलब अर्थी कलर्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास जो भी कपड़े का कलर है आप उससे भी क्रिएट कर सकते हो।
अब इसमें भी मैं थोड़े से मिरर्स का यूज़ कर दूंगी, थोड़े से 3D आउटलाइनर से डिज़ाइंस बना दूंगी, बॉर्डर एक दे दूंगी सो दैट इसके एजेस हाइड भी हो जाए एंड एक इवन लगे और थोड़ा सा इन्हांस हो इसका लुक। अब इस तरह से इसको कंप्लीट करने के बाद इसके नीचे भी मैं टैसल्स ऐड करूंगी एंड ये एक हैंगिंग पीस बिल्कुल रेडी हो जाएगा विद इन 2 to 3 मिनट्स। कितना ईजी है ये वाला क्राफ्ट भी, ये आपने देखा। तो आप अगर ट्राई करते हो तो ज़रूर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि ये सारे सिंपल आइडियाज़ आप भी अपने घर पे ट्राई कर रहे हो। तो हियर्स द फाइनल आउटकम। आई होप ये आइडिया भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। नाउ दिस इज़ द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आप देखो ये छोटे से एक कोस्टर काइंड ऑफ है, ये मेरी मम्मी एंड दादी ने मिलके बनाया है। ये पुरानी साड़ी का है, तो इसको इस तरह से डिफरेंट उसका जो बॉर्डर था एंड उसका सेंटर पार्ट जो था उन दोनों को ऐड करके इस तरह से प्लीट्स बना के एंड देन इसको इस तरह से राउंड राउंड करके अटैच कर दिया है। तो इसके पीछे स्टिच किया है उन्होंने। आप भी चाहो तो आप इस तरह से स्टिच कर सकते हो, छोटे छोटे कोस्टर्स बना सकते हो या टेबल मैट्स बना सकते हो। एंड ये वाली भी देखो, ये पुराने दुपट्टा से बनाया है उन्होंने एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इस तरह के आप टेबल के ऊपर प्लेस करके उसके ऊपर एक प्लांट रख दो, एक कुशन रख दो, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इस तरह के बड़े बड़े मैट्स आपने देखा होगा अमेजन वगैरह में मिलता है, तो अगर आप उसको परचेस करने जाओ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, तो क्यों ना आप इसे खुद से ही क्रिएट करो। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वन। यहाँ पे देखो कितना डिफरेंट कलर्स का है, बिल्कुल ही ये लगता नहीं है कि पुराने कपड़े से बना हुआ है। बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगता है बिकॉज इतने सारे बनाने में, और जितना बड़ा आप बनाओगे थोड़ा उतना टाइम टेकिंग भी होता है। तो मेरे पास तो शायद उतना पेशेंस नहीं है जितना मेरी मम्मी एंड दादी में है, तो इसलिए मैंने तो छोटा सा ही वॉल हैंगिंग बनाया। बट अगर आप इन सारे को ट्राई करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड ज़रूर आप मेरे साथ शेयर भी करना। एंड नाउ फाइनली द थर्ड वन। तो यहाँ पे भी मैंने सेम वही कुर्ती लिया जो मैंने फर्स्ट क्राफ्ट में आपके साथ शेयर किया था। तो इसके स्लीव्स को भी मुझे यूज़ करना था बिकॉज इसमें भी बहुत अच्छे से वही सेम बॉर्डर बना हुआ था। तो यहाँ पे मुझे लगा कि इससे एक आइदर ऑर्गेनाइजर या इस तरह से एक प्लांटर बना सकती हूँ। तो इस तरह का एक पुराने स्टील का ग्लास भी मेरे पास पड़ा हुआ था जो बिल्कुल ही मैं यूज़ भी नहीं कर रही थी काफ़ी दिनों से। तो इसलिए यहाँ पे सिंपली ये इसी के साइज़ का था, मतलब मेरे स्लीव्स का साइज़ बिल्कुल इस ग्लास के साथ परफेक्ट हो रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यही वाला पर्टिकुलरली चूज़ किया एंड इसलिए मुझे यहाँ पे कोई कट या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपके पास इसी साइज़ का है, ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह का ग्लास ही लो, आप चाहो तो आप कोई भी पुराने बॉटल का भी यूज़ कर सकते हो। अगर स्लीव्स थोड़ा बहुत अगर छोटा बड़ा या कोई भी अगर नॉर्मल प्लेन क्लॉथ भी लेते हो तो उसको भी आप फेविकॉल से या कोई भी ग्लू गन से पेस्ट कर सकते हो। मेरे पास ये बहुत ही इजीली ये फिट हो गया, इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे सिंपली इसके अंदर मैंने ग्लास को इंसर्ट कर दिया एंड देन जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कट करके एंड थोड़े बहुत इसमें ग्लू गन से एंड फेविकॉल से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये इतने में ही कंप्लीट लग रहा था, बहुत ज़्यादा इसमें मैं डिज़ाइंस नहीं चाहती थी, बट देन इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट कलर चाहती थी क्योंकि रेड के साथ ये ब्राउन एटलीस्ट फॉर ऑर्गेनाइजर्स या फॉर प्लांट्स ये उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे ग्रीन ऐड कर देते हैं सो दैट इसके ऊपर जब मैं प्लांट प्लेस करूँ तो ऑन द टॉप एंड बॉटम दोनों ग्रीन में बहुत अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरह से ग्रीन लेस मैंने ऐड कर दिया एंड नाउ हियर्स द फाइनल आउटकम। कितना क्विक है, बिल्कुल ही 1 या 2 मिनट्स में ही ये कंप्लीट हो जाता है, कोई भी कर सकता है, बहुत ही ईजी क्राफ्ट है। आई होप आपको ये सारे आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। Now that's all I have for you in this particular video. I hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। ये सारे आइडियाज आप जरूर ट्राई करना। अगर आप ट्राई करते हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जरूर शेयर करना।
अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यार आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करना, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल आइडियाज है, किसी ना किसी को तो जरूर पसंद आएगा एंड कोई ना कोई तो इसे जरूर क्रिएट करेगा। सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।